आइए अब नेक्स्ट जो राउंड है या सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है। दो हैंड रेज यहाँ पर हैं। प्री के पाटनी अंकल का। जय जिनेन्द्र अंकल, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जी मेरा क्वेश्चन यही है कि अरिहंत भगवान को जो आपने बोला कि चार घातिया कर्म नष्ट हो गए उनके और चार बाकी रह गए। अगर वो जी। चार बाकी रह मतलब वो अरिहंत से कंपल्सरी है कि हम मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे या नीचे भी आ सकते हैं? सिद्ध बन सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अंकल आपने किया है। इट्स ट्रू एंड ये कंपल्सरी है कि वो नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। बस केवल जो जितनी उनकी आयु बची हुई है वो आयु उनको निकालनी है। उसके बाद वो नियम से उनका मोक्ष होगा ही होगा। वो नीचे नहीं आते। शास्त्रों में गुणस्थान की अपेक्षा अगर अपन बात करें तो 11वें गुणस्थान तक के मुनि महाराज नीचे आ सकते हैं। लेकिन जो 12वें में भी पहुंच गए, अरिहंत भगवान तो 13वें 14वें में है। अगर कोई 12वें गुणस्थान में भी चले जाते हैं तो फिर नीचे लौट के आने का कोई चांस नहीं होता। न कोई वहां पे रीजन हुआ करता है। इसलिए अरिहंत भगवान नीचे लौट के नहीं आते हैं। नियम से अपने आयु के अंतर मुहूर्त शेष रहने पर वो चार आघातीय कर्मों का भी नाश कर देंगे। अंतिम समय में आयु का अंतिम समय जो होता है, शेष जितने कर्म बचते हैं उन सबका नाश कर देते हैं। सिद्धांत की अपेक्षा अगर अपन बात करें तो इन 8 कर्मों का नाश, 8 कर्मों में से 4 कर्मों का नाश 12वें गुणस्थान तक हो गया और शेष 4 कर्म जो है ये 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में नाश करके और मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए वो लौट करके नहीं आते, वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नहीं, वो अगर वो ये जरूरी है चार एक साथ ही उनके कर्म मतलब नष्ट। नष्ट होंगे? एक एक करके भी हो सकते हैं क्या? नहीं, वो प्रोसेस वैसे दी हुई है। चारों कर्मों का जो नाश का क्रम बताया गया है वो इसी रूप में बताया गया है। पहले मोहनीय का नाश, फिर 3 का एक साथ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का। और उधर जो शेष 4 बचे, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनकी प्रकृतियों का वर्णन किया। जब अपन इनकी और उत्तर भेद करते हैं तो 8 कर्मों के 148 भेद बनते हैं। तो 148 में से 63 का तो पहले नाश हो गया। आप देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, उसमें अपन पढ़ते हैं कर्म मन की 63 प्रकृति नाश। हाँ। अर्थात उन 148 में 63 63 प्रकृतियों का नाश हो गया है। अब बची है 85। तो उन 85 कर्म जो बचे हैं, 85 कर्मों का नाश दो रूप में हुआ करता है। पहले 72 का होता है, 72 का, और फिर लास्ट मोमेंट पे, लास्ट वाला जो समय होता है उसमें बची हुए 13 प्रकृतियों का, 13 का नाश होकर के, और टोटल पूरी 85 प्रकृतियों का नाश करके 63 का पहले कर दिया था, 85 का अभी हो गया। पूरे 148 कर्म प्रकृतियों का नाश करके और मोक्ष प्राप्त कर। धन्यवाद पंडित जी, आपने अच्छा बताया, सही रास्ता बता दिया, नहीं तो भूल जाते हम लोग। थैंक यू। अनीता जी, सॉरी, अशोक जी, जैन, अशोक भाई जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये मेरा थोड़ा इस अपने जो क्लास से हटके क्वेश्चन है, शांति धारा से रिलेटेड है। ये हम एक वीडियो देख रहे थे। एक विद्वान है, मतलब जिस भी संप्रदाय से हो, तो ये बोल रहे हैं कि शांति धारा कोई वो पद्धति नहीं है। मतलब ये तो कुछ लोगों ने पैसे के लिए अपने आगम में, अपने मतलब पैसे के पर्पज से नई धारा एक जोड़ दी है। उन्होंने एक बोला है कि ये बीतराग मुद्रा पे उपसर्ग है, और कंपेयर कर रहे हैं। अगर बोले मतलब जब पार्श्वनाथ प्रभु भगवान पे कमठ ने पानी ओले वगैरह जब जो किया था, तो उसको क्या उपसर्ग बोलेंगे या फिर बोले शांति धारा बोलेंगे? उनका थोड़ा सा मैं सुनाना भी चाहता हूँ आपको। वीतराग मुद्रा में जल ढालना, ढोलना, ये उपसर्ग है, ये विनय नहीं। ये उपसर्ग है, विनय नहीं है। आपके यहाँ क्या आता है? कमठ ने क्या किया था? तो भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन मतलब है कि ऐसी स्थिति में हमें कौन से कैसे मतलब अपने आप को क्या अपने धर्म के हिसाब से
अपने आप को ढालना चाहिए और हमें उसमें क्या प्रक्रिया करना चाहिए और कैसा हमें हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि ये तो लोग भ्रमित हो रहे हैं ना। तो ये मेरा शंका बोल रहे हैं, ये भी है, प्रश्न है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अशोक भैया आपको एक बात कहूंगा। जब संसार में किसी की प्रसिद्धि होती है तो उससे जलने वाले या उसमें कमेंट करने वाले या उसमें उसकी निंदा करने वाले या उनका अपमान करने वाले, उसको तिरोहित करने वाले, दुनिया में बहुत से दुश्मन पैदा अपने आप हो जाते हैं। चाणक्य नीति है ये। अगर आपको अपने दुश्मन बनाना है तो आप अपने आप की प्रसिद्धि करना शुरू कर दो, आपके दुश्मन अपने आप बन जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो भी सज्जन इस बात को यहाँ बोल रहे हैं, मैंने नहीं सुना कि ये कौन है, क्या है, कैसे है, और ना मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि अगर ये महानुभाव ये कह रहे हैं, जैसा आपने सुनाया अभी और आप बोल भी रहे हैं कि भगवान पार्श्वनाथ पर जैसे कमठ ने उपसर्ग किया, ऐसे हम भगवान पर अभिषेक और शांति धारा करके उपसर्ग कर रहे हैं, तो भैया कहाँ किसकी किससे तुलना कर रहे हो? पहली बात तो, कमठ का जो जीव था वो पार्श्वनाथ भगवान का बेरी था। दूसरी बात, वो पार्श्वनाथ भगवान को डिगाना चाहता था ध्यान से, पार्श्वनाथ भगवान को भटकाना चाहता था ध्यान से। तीसरी बात, उसका बेर तो पिछले 10 भवों से चला आ रहा है, वो तो उनको कष्ट देना चाहता है, उनका भाव ही कष्ट देने का है। कहाँ की कंपैरिजन कहाँ की जा रही है, जरा इस बात पर विचार तो करो। हम भगवान के ऊपर भगवान का अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं, हम क्या भगवान को कष्ट देने का भाव रख रहे हैं? हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, जिन महानुभाव ने ये बात बोली है, अगर आप उन तक ये मेरी बात पहुंचा दें, आप किस आगम के आधार पर बोल रहे हैं? आप कहते हैं किसी भी शास्त्र में अभिषेक शांति धारा का वर्णन नहीं है, उठा करके पढ़िए तिलोय परिणति। पहली शताब्दी में आचार्य यति ऋषभ स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से जहां भगवान के अभिषेक का वर्णन किया, वहां जलाभिषेक का कथन किया है। आप पढ़िए आचार्य कुंद कुंद महाराज की 10 भक्तियां, उसमें एक चैत्य भक्ति आती है, और चैत्य भक्ति में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, जो सबसे बड़े महान आचार्य, भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी को, और गौतम स्वामी के बाद जिन महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का हम स्मरण कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं चैत्य भक्ति में, दिव्येण गंधेण दिव्येण फुफेण दिव्येण चूर्णेण दिव्येण नहाणेण, दिव्य स्नान के द्वारा भगवान का भक्ति पूजा अष्टद्रव्य से देवतागण करते हैं। अहमवी यह संताई, मैं भी यहाँ पर उसी प्रकार से करता हूँ। अकृत्रिम चैत्यालयों में जो पूजा भक्ति होती है अभिषेक के साथ में हुआ करती है, त्रिलोकसार तिलोय परिणति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सिद्धांत ग्रंथों में लिखा हुआ है। स्वर्ग के देवी देवता जो होते हैं, चतुर्निकाय के जो देव हैं, वो चतुर्निकाय के देव प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजन करते हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। और आप कह रहे हो अभिषेक उपसर्ग है, आप कह रहे हो शांति धारा उपसर्ग है। आप प्रमाण चाहते हैं, मैं प्रमाण बोल रहा हूं आपके सामने। आचार्य माघनंदी स्वामी महाराज ने 6ठी शताब्दी में शांति धारा का वर्णन लिख दिया। आप करें पैसा कमाने के लिए, बोलियां लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर शांति धारा कराई जा रही है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सभी श्रोताओं से, अपने सब सज्जनों से, पूरे जैन समाज से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों का हमारे द्वारा बहिष्कार होना चाहिए। व्यर्थ में जो हमारे जैन धर्म में फूट डाल रहे हैं, अरे ये तो विचार करो, सोचो तो सही कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये बात हम भी स्वीकार करते हैं कि जब 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान साक्षात जब विराजमान हुआ करते हैं, समोषण में विराजमान है, केवली भगवान है, उनको कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। वो तो उस समोषण से भी 4 अंगुल अधर में विराजमान है, न वो किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, न कोई वस्तु उनका स्पर्श करती है। तो हम उनका अभिषेक तो कर ही नहीं रहे, उनके अभिषेक की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो उन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर रहे हैं। 4 प्रकार का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और प्रतिमाभिषेक, जिसे जिनबिंब अभिषेक भी कहा जाता है। अरे अनादिकाल से हो रहा है भाई। अनादिकाल किसको बोलते हैं? अकृत्रिम चैत्यालय में कौन कर रहा है? देवताओं के द्वारा अभिषेक। कहाँ हो रहा है? अकृत्रिम चैत्यालय में, देवताओं के, अनादिकाल से हो रहा है। और जो लोग ये कहते हैं
प्रतिमा पर धूल मिट्टी लग गई है इसलिए उसको साफ करने के लिए अभिषेक किया जा रहा है। अरे मेरे भाई, जरा ये तो विचार करो, ये तो विचार करो, अकृत्रिम चैत्यालय में कौन सी धूल मिट्टी लगी है? यहाँ तो चलो धूल मिट्टी उड़ती है, गंदगी है। जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है, नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु है, या देवताओं के निवास स्थान है, वहां भी धूल मिट्टी उड़ती है। वहां वहां कौन सी गंदगी होती है? फिर भी वहां तो रोज अभिषेक होता है, रोज अभिषेक होता है। और यहाँ हम, तो ये फालतू की बातें करना कुछ नहीं है। मैं तो ये बात मानता हूं कि अगर आप अपने आप को फेमस करना चाहते हो अशोक भैया, आप अगर अपने आप को फेमस करना चाहते हो तो कुछ नई बात पैदा कर दो, कुछ नया। अभी कुछ साल, कुछ टाइम पहले किन्हीं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तिल भी अन्न है। अब आप, मैं तो वही बोलूंगा कि अब किसी चीज को आपको नई चीज पैदा करना हो ताकि लोग आपका वीडियो वायरल करे, आपका नाम हो जाए। अब तक कोई नहीं जानता था, अच्छा वो फलाने पंडित जी बोल रहे थे। तो ये सब अपने आप को फेमस करने के तरीके हैं। लेकिन माँ जिनवाणी का अवर्णवाद करके, माँ जिनवाणी के ऊपर झूठा दोषारोपण करके, इस तरह से अपने आप को प्रसिद्धि की भावना, यहाँ तो अभी पढ़ रहे थे कि आत्म प्रशंसा नहीं करना है, अपने आप की प्रशंसा या प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ तो माँ जिनवाणी को बेच रहे हो, माँ जिनवाणी पर उल्टा लांछन लगा रहे हो, पूछ रहे हो कौन से आगम में लिखा है। अरे आप खुद आगम पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। अकेला समय सार पढ़ लोगे और अपने आप को आध्यात्मिक मानोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? तो इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, किन्हीं पंडित जी विशेष पर या किन्हीं सज्जन पर नहीं है, क्योंकि जो इस तरह की बात करते हैं वो ऐसे लोग हुआ करते हैं जो स्वयं अभिषेक शांति धारा से दूर होते हैं। हम श्रावक हैं, श्रावक के कर्तव्यों में ये सब कथन किया गया है, इसलिए हमें इनकी बातों से भ्रमित नहीं होना है। अपने आप को पहला तो दृढ़ श्रद्धा नहीं बनाए। ये तो दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत तरह की बातें करेंगे, अपन को एक जगह अपना दृढ़ श्रद्धा रखे, नहीं मेरा ये धर्म है जो मुझे स्वीकार है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, कुंद कुंद स्वामी महाराज की परंपरा है, वो मैंने स्वीकार की है। और हम उस परंपरा को के अनुयायी हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं। बाकी दुनिया में कोई कुछ भी बोले, मुझे उसमें बहुत नहीं पचड़े में पड़ना है। और हाँ, अगर उसके माध्यम से अपने धर्म की हानि हो रही हो तो हमें उनसे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। बाकी इस विषय पर बस इतना सा कहूंगा, कहीं पर भी किसी भी आगम में किसी उपसर्ग या इस तरह की उसको नहीं करने का कथन नहीं किया है, अपितु करने का कथन किया है, कर्तव्यों में किया है। जब अनादिकाल से हो रहा है तो आज क्यों उसको रोका जा रहा है? आज पूज्य गुरुदेव, बस फर्क इतना है, पूज्य गुरुदेव के निमित्त से आज वो शांति धारा थोड़ी विशेष रूप से प्रकाश में आ गई। अभिषेक तो हमेशा से ही होता था, कहाँ नहीं हुआ बताओ? फिर से हमारे दादाजी परदादाजी जब से अब मंदिर देख रहे हैं तब से अभिषेक हुआ है, होता है। अब शांति धारा, जैसे अभिषेक 3 लाइन का मंत्र है, शांति धारा 3 पेज का मंत्र है, फर्क क्या पड़ गया? हाँ, बस मैं उसमें इतना जरूर कहूंगा, आप अगर उसमें किसी प्रकार की कोई बात कर रहे हैं, आप शांति धारा कर रहे हो, आप बीजाक्षरों को समझो तो सही। वो बीजाक्षर कितने महत्वपूर्ण हैं। वहां जो भावना भाई जा रही है वो कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, वो संसार के निरोगी होने की भावना है। संसार के सभी प्राणी सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन यापन करें, इस तरह की भावना है। सभी प्राणियों की महामारियां दूर हो, इस तरह की भावना है। ये भावना भाना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। ये तो सम्यक दृष्टि के अनुकंपा गुण का एक उदाहरण है। इसलिए हमें प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा करनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जय जिनेंद्र भैया जी। धन्यवाद वैभव भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जय जैन भैया जी। वैभव मोदी जी का एक क्वेश्चन है। उससे पहले जस्ट मैं एक चीज बताना, अवगत कराना चाहता हूं कि अशोक भाई साहब ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मतलब किया है। और इन भाई साहब का क्या है कि ये सारे ग्रुप्स में इंडिया में बहिष्कार किया गया है, बहुत बहुत बड़ा तरीका से उनका बहिष्कार किया गया है। हमारी गलती क्या हो जाती है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट सोर्स ऑफ एजुकेशन हम कभी भी वेरीफाई नहीं करते। हम कोई भी गुरु मान लेते हैं, कोई उनका जो बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं, उनको बुला लेते हैं, उनका वीडियोस या उनके अंदर शिक्षा लेने चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जेन्युइन पॉइंट अशोक जी ने रेज किया है कि आज प्रॉब्लम कहां से होती है।
प्रॉब्लम उस पॉइंट से होती है जब हम लोग वेरीफाई नहीं करते हमारा कौन हमको ज्ञान दे रहा है, उन ज्ञान देने वाला का क्या सोर्स है। आज पंडित कोई आ रहा है, उसके पीछे कौन है, कौन बुला रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसे हमने देखा है बहुत, हमारा ये जो दुबई में जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने 2 बार देख लिया है ऐसा। तो हम लोग को फिर बाद में समझ में आया कि ये जो क्वेश्चनिंग करने का चीज है, चाहे जिनवाणी हो, चाहे जिनवाणी का जो ज्ञान बांटने का जो दायित्व ले रहा है वो कौन है, उस दोनों चीज बहुत क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी जिनवाणी कोई भी चीज को अपन को लेके चेक करके ही करना चाहिए। ये जस्ट भाव था भैया जी, तो मैं शेयर करना चाहा। आप वैभव क्या जी आपने मोदी का भी प्लीज बोला, क्वेश्चन अटेंड कीजिए। आपकी इस बात को लेकर के मैं थोड़ा सा कंटिन्यू और करूंगा। इट्स ट्रू, हमें किनसे ज्ञान प्राप्त करना है ऐसा श्रद्धान हमारा होना चाहिए। क्योंकि आज ही हम पूजन कर रहे थे सम्यक ज्ञान की पूजन, रत्नत्रय पूजन में, तो वहां एक लाइन लिखी हुई थी, देव धर्म गुरु परखिए। हमें देव धर्म और गुरु की परीक्षा करके और गुरु बनाना चाहिए। देव जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धान करना चाहिए। और यदि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं से ट्रू, क्योंकि अगर गुरु हमारे गलत हो गए तो हम गलत ट्रैक पर चले जाएंगे। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु के शिष्य हैं, उनके अनुसार चलते हैं। श्रमण संस्कृति में हमने पढ़ाई करी और आज वहां पढ़ा रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे अंदर हैं। और यदि वहीं पर हमें कोई वस्त्रधारी पढ़ाते, दिगंबर गुरुओं का बहिष्कार करने वाले पढ़ाते, तो शायद हम भी सही नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे अंदर वैसे संस्कार आते हैं। इसलिए अपने सौभाग्य को जगा करके हम अपने आप के संस्कारों के ऊपर विश्वास करके हमारे दिगंबर साधुओं के माध्यम से जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, जो हमारा वीतराग धर्म है, उसको अपन स्वीकार करें। क्योंकि संसार में बहुत तरह के लोग हैं जो बहुत तरह की शिक्षा देते हैं। अपन को सही शिक्षा लेना है तो सही माल जहां से मिले उसकी भी पहचान होनी चाहिए। और ये या जैसे उदाहरण समझिए, विकास भी और अशोक भैया ने जो बात बोली है, आप गोल्ड लेने जाते हैं तो हॉलमार्क देख करके लेते हैं। दुबई वाले तो विशेष रूप से इस विषय में ध्यान रखते हैं। तो वो जब इतनी पहचान रखते हैं अपने आप में कि हमें ध्यान रखना है कहीं नकली सोना हम न ले लें, तो एक जैसा दिखने वाला सोना तो सोना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि नहीं, हमें असली ही लेना है, नकली नहीं लेना है। उसके लिए हमें पहचान करनी पड़े, तो पहचान करना 10 बार करना, तब जाकर के हम उसको खरीदें। उसी तरह से हम गुरु की पहचान करें, किनके वीडियो को सुन रहे हैं, किनके क्लास को हम पढ़ रहे हैं, किनके माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है, ताकि हम नकली सोना न ले पाए, ताकि हम नकली ज्ञान न ले पाए, और असली ज्ञान के माध्यम से अपने आप को ठगाएं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव मोदी भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय हमारा श्री एक राम। प्रश्न था, आपने शूद्र पे जो बात बताया था, तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जब भगवान का समोशरण लगता है तो उसमें चारों गति के लोग, देव, तिर्यंश सब आते हैं। तो क्या शूद्र का वहां पे आना प्रतिबंधित होता है बिकॉज वो वहां उस कुल से आए हैं, उनके कर्म में से, या उस समोशरण में सभी लोग आते हैं? तो एक जिज्ञासा थी मेरे, हमने सोचा आपसे पूछे। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला निवेदन तो ये करूंगा वैभव भैया, चारों गति के जीव नहीं आते हैं। नरक गति के जीव वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नारके निकलते नहीं। उसके अलावा शेष 3 गति के जीव समोषण में पहुंचते हैं, देवगति के भी, मनुष्य गति के भी, और तिर्यंच गति के। रही बात शूद्र के प्रवेश के लिए, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा है। स्पर्श शूद्र जो है, अर्थात जो स्पर्श करने योग्य है, उनका प्रवेश तो वहां पर होता है, लेकिन अस्पृश्य शूद्रों का प्रवेश नहीं होता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने जो प्रवचन सार लिखा, उसकी जो टीका लिखी गई, उस टीका में स्पष्ट रूप से स्पृश्याः अस्पृश्याः शूद्राः इस तरह से व्याख्या की गई है। तो इस दृष्टि से वहां निषेध है। जिस तरह से भव्य और अभव्य जीवों के कथन के रूप में कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि तो प्रवेश करते हैं, लेकिन समोषण में एक भव्य कूट हुआ करता है। आचार्य महाराज ने वहां स्पष्ट रूप से लिखा, इस भव्य कूट के आगे भव्य जीव ही प्रवेश कर पाते हैं, अभव्य नहीं कर पाते। अब नहीं कर पाते, एक तो उनकी शक्ति सामर्थ्य भी नहीं हो, एक वो बाहर की रंगरलियों में
मिलन हो जाता है वहां, उनमें वो उनका मनोरंजन होता है, वहां चले जाते हैं, वो भी वहां पर तर्क हुआ करता है। इसलिए स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ अस्पृश्य शुद्ध, हाँ, कल्याण करने की जहां तक बात है, वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा वह अस्पृश्य शूद्र है। ठीक है, आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उनको क्षुल्लक दीक्षा तक प्रदान की जा सकती है, लेकिन मुनि दीक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह लोक निंदा भी हो जाती है। कल तो नाली की सफाई कर रहा था, आज ये मुनि बन गए हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट रूप से उनका निषेध किया गया। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान जी के तीर्थ काल में 170 तीर्थंकर विद्यमान थे, ऐसा सुनने में आता है। तो इस 170 कर्म भूमियां कौन कौन सी है? क्योंकि मुझे तो 32 विदेश क्षेत्र पता है, 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र पता है। तो टोटल 32 प्लस 10 42 ही पता है, बाकी के कहाँ पे है? ठीक है, अच्छा प्रश्न आपने किया। पहली बात तो अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर हुए, ऐसा हम सुनते हैं। आचार्य श्री के शब्द बहुत ध्यान से अपने को समझना चाहिए, क्योंकि आगम में ऐसा अपने को प्रमाण नहीं मिला, लेकिन गुरु मुख से उन्होंने सुना तो अपन भी उस बात को स्वीकार करते हैं। रही बात ये 170 कर्म भूमियां कहाँ हैं, ढाई द्वीप में है। देखिए ध्यान से, कर्म भूमि है मुख्य रूप से 3, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड, ऐरावत क्षेत्र में एक आर्यखंड, विदेह क्षेत्र में 32 भूमियां बनती है, 32 आर्यखंड बनते हैं, 32। सीता नदी और सीतोदा नदी के निकलने से उसके 4 खंड हो गए, 1 2 3 4, और एक खंड में 8 नगरियां बनी हुई है। 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदी के बंटवारे से, जब आप कभी समय मिलेगा या आगे अपन जब निरंतर अपना स्वाध्याय होता रहेगा, तो जब मैं तत्वार सूत्र पढ़ाऊंगा या करणान योग अपन पढ़ेंगे, तो उसमें या कई चित्र आपको मिले तो उसमें देखिएगा एक गली में 8 नगरियां बनी हुई है, 8। तो 8 में एक एक तीर्थंकर या एक एक कर्म भूमि है, वो शाश्वत है। तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ, इस तरह से विदेह क्षेत्र में हो गए 32। तो 32 जम्बूद्वीप के विदेह में, एक भरत में, एक ऐरावत में, और 32 हो गए विदेह में, टोटल हो गए 34, 34। जम्बूद्वीप में जितनी रचना है उससे जस्ट डबल रचना धातु खंड में है, तो यहाँ 34 है तो वहां 68 हो जाएंगे। और जितनी रचना धातु खंड में है सेम एज इट इज रखना पुष्कर आदि में 68। तो 34 प्लस 68 प्लस 68 इक्वल टू 170, 170। इस तरह से 170 कर्म भूमियां बनती हैं जिनमें तीर्थंकर होते हैं। पंडित जी, आपके पास ऐसा कोई नक्शा है जिसमें ढाई द्वीप में 64 विदेह क्षेत्र भी दिखाए और 4 भरत क्षेत्र, 4 ऐरावत क्षेत्र? मतलब पंचमेरु के लाइन में तो भरत ऐरावत तो दिखता है, हाँ हाँ, लेकिन वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ ढाई द्वीप में। जम्बू द्वीप का तो आपने जो बताया वो वर्णन समझ में आ गया, लेकिन ढाई द्वीप में का वो वर्णन ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। ठीक, मैं देख करके भेज दूंगा। पंडित जी, अंतिम क्वेश्चन। आपने अभी भी बोलते बोलते बोले कि तत्वार सूत्र भी आप पढ़ाने वाले हैं, तो वो शुभ समय कब आना है? देखिए, अब वो तो समय जब चलता रहेगा, क्योंकि अभी अपन भाग 3 पढ़ रहे हैं। आफ्टर देन शायद छड़ाला शुरू करेंगे, इनमें काफी बेसिक्स अपना क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर तत्वार सूत्र अपन पढ़ेंगे। हो सकता है उसके पहले रत्न का श्रावकाचार पढ़े, क्योंकि तत्वार सूत्र पढ़ने के लिए अपने को काफी कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा, होना भी चाहिए, ताकि अपने को वो बहुत अच्छी तरह से समझने आए। और डेफिनेटली वो दिन आएगा जिस तरह से अपन अभी चल रहे हैं, भगवान करे टचवुड नजर न लगे, सब बहुत अच्छा चल रहा है और सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है। अपनी क्लास पिछले 2 साल से कंटिन्यू हो रही है, तीसरा साल ये अपना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत अच्छे परिणाम हम सबके हैं। जहाँ निस्वार्थ भाव से काम किया जाता है, काम करने वाली जो पूरी श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम है वो निस्वार्थ भाव से कर रही है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, आचार्य श्री कहते थे,
जहाँ निस्वार्थ भाव हो और जहाँ नाम यश की कोई कामना नहीं हो, वो कार्य हमेशा हमेशा सफलता को प्राप्त होता है। हम जो भावना लेकर के, सब लोगों की जो भावना है, ये वीकली क्लास हमेशा अपनी चलती रहे, डेफिनेटली चलेगी। और चलेगी तो आज नहीं तो कल, जब भी होगा, साल 2 साल 3 साल में निश्चित रूप से होगा। अपन सब ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। कब होगा ये मैं वचन तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर कंटिन्यू क्लास रही, जैसे मेरी भावना है, सबकी भावना है, तो ये मैं वचन जरूर देता हूँ कि एक न एक दिन अपन तत्पार सूत्र भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्णम। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय 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 जय। एक बार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम हो। पूज्य उदय और श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय महामुनिराजों की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमांकर। जय जय।